अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका अदना सा गुलाम मोहम्मद समीर और मेरे चैनल राह सफ़र पर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का हमारे वीडियो का जो मौजू है वो है वसीला। वसीला क्या है? आखिर क्या हम वसीले से किसी बुज़ुर्ग से या रसूलुल्लाह के वसीले से या अहले बैत के वसीले से क्या हम मांग सकते हैं? क्या ये जायज़ है, क्या नाजायज़ है? इस मौजू पे आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी सारे उलमाओं से इसकी पुख्तगी की है। उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए थे मुंबई में हाजी अली दरगाह के और माहिम में। काफ़ी लोगों ने मेरे फ़ोन कॉल्स किए कि आप इतना गुमराही क्यों फैला रहे हो, क्या ये जायज़ है, क्या नाजायज़ है? तो दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात से अगर आप हैं तो आपका अक़ीदा होना चाहिए कि वसीला जो है इसका ज़िक्र कुरान करीम में भी आया है कि ए मोमिनो, कामयाबी तलाशने के लिए वसीला अख्तियार करो। वसीला क्या एक ज़रिया है। हम लोगों का अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि हम लोग वसीले से अल्लाह से ही मांगते हैं, किसी गैरुल्लाह से नहीं मांगते हैं। हाँ, अगर मेरी दुआओं की मेरी नियत ये होनी चाहिए कि या महबूब इलाही, कि या गरीब नवाज़, या साबिर पाक मेरा ये काम लगा दें, आप मेरे बेड़ों को पार लगा दें, तो ये चीज़ शिरक हो जाएगी, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट फ़रियाद कर रहे हैं। अगर हमारी दुआ का तरीका ये हुआ कि ए अल्लाह के वली, ए निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, ए गरीब नवाज़, आप अल्लाह के वली हैं, आप मेरी आवाज़ को अल्लाह तक पहुँचाएँ ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मेरा बिगड़ा हुआ काम बना दे। या फिर आप इस तरीके से भी दुआ मांग सकते हो कि या अल्लाह, तू तो सब दिलों का हाल जानने वाला है, अपने महबूब के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में, बिलखुसूस ख्वाजा गरीब नवाज़ के सदक़े में मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। इनके वसीले से मैं तुझसे कामयाबी की दुआ मांगता हूँ। तो ये तरीका मांगने का सही है। हम लोगों ने वसीला लगाया, लेकिन वसीला किससे लगाया? अल्लाह वाले से लगाया और अल्लाह से लगाया। वसीले से हम सिर्फ़ अल्लाह से मांग रहे हैं, किसी गैरुल्लाह से नहीं मांग रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो सीधे वसीले को ही नकार देते हैं कि वसीला लगाना भी जायज़ नहीं है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके मसलक के जो भी उलमा हैं, उन्होंने जो आपको सिखाया है, जो पढ़ाया है, आप उस पर अमल कीजिए। हमें उनसे कोई दिक्कत और एतराज़ नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के जो हमारे उलमा हैं, चाहे शाह मुहद्दिस देलवी हैं, मौलाना नईम मुरादाबादी हैं, या फिर 14वीं सदी के अज़ीमुश्शान मुजद्दिद आज़म आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने भी वसीले के ऊपर पूरा रिसाला लिखा है। तो हम लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी जो बातें हैं, उनकी तफसीर है, उसी पर अमल करते हैं। हमारे हिसाब से वसीले लगाना कोई नाजायज़ काम नहीं है। वसीले लगाने के बाद हम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही मांग रहे हैं, किसी गैरुल्लाह से नहीं मांग रहे हैं। और रही बात मज़ार पे हाज़िरी देने की, तो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया है अपनी मसरत के अंदर कि मज़ारात पे जाना नाजायज़ नहीं है, बशर्ते आपकी नीयत होनी चाहिए सिर्फ ज़ियारत की। इसके अलावा कोई आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए। और कब्र से कम 6 गज़ की दूरी पर आप खड़े होकर फातह ख़्वानी कर सकते हैं। मज़ार पे जाना सुन्नत नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। मज़ार पे जाना सिर्फ मुस्तहिब है। अगर आपके पास वक्त है तो आप जा सकते हो, अगर वक्त नहीं है, अगर आप नहीं जाओगे तो आपके पास कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। मुस्तहिब है। अल्लाह वाले की बारगाह में जाओगे, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको फैज़याब होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बरकतें से मालामाल फरमाएगा। क्योंकि नेकों की सोबत नेक काम से बेहतर होती है और बदों की सोबत बद काम से बदतर होती है। तो लिहाजा मज़ार पे जाने न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जाओगे तो आपको रूहानी फैज़ हासिल होगा वहाँ से जाने में। और मज़ार पे जाना फ़र्ज़ नहीं है। बहुत से लोग फ़र्ज़ बना लेते हैं कि हर जुमरात को जाना ही जाना है, तो ऐसा किसी भी हदीस में, किसी भी किताब में नहीं लिखा है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मसलक के उलमा, अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं ने फरमाया है कि मज़ार पे जाएँ, आप जाएंगे तो आपको रूहानी फैज़ हासिल होगा, और अगर आप नहीं जाओगे तो आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, मज़ार पे जाना मुस्तहिब है, ना फ़र्ज़ है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है। और वसीले लगाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। आप अल्लाह से डायरेक्ट भी मांग सकते हो, वसीला भी लगा सकते हो, पंजतन पाक का वसीला लगा सकते हो, अहले बैत का वसीला लगा सकते हो, किसी भी बुज़ुर्ग दीन का वसीला लगा सकते हो, किसी अल्लाह वाले का वसीला भी आप लगा सकते हो। वसीला अल्लाह तक पहुँचने का एक ज़रिया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस छोटा सा वीडियो मैंने उन लोगों ने बनाया था जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं कि मज़ारात पे जाना जायज़ है, नाजायज़ है। मैं इन सब चक्करबाजी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने आप को मुसलमान कंसिडर करता हूँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को एक फरमाए, हम सब में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमाए। तो ये मैंने पिछले हफ़्ते विज़िट किया था हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में, और वहीं पर ही मेरी एक साहब से बहस हो गई थी कि मज़ार पे जाना जायज़ है या नाजायज़ है। बाहर मैं चाय पी रहा था मरकज़ के सामने, तो उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। उनका नाम था नसीर हुसैन, जो कि ज़िला सहारनपुर रहने वाले थे। अगर ये मेरे वीडियो देख रहे हों, मेरी आवाज़ को सुन रहे हों, तो प्लीज़ उनको मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने अपने उलमाओं से पुख्तगी की है। अगर आपको किसी तरह का कोई एतराज़ है, कुछ है, तो आप लोग हमारे दारुल इफ्ता में आकर
ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس چیز کے موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ باہر چلتے پھرتے کسی کو تنقید کرو گے، اس کی نکتہ چینی کرو گے تو اس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے، اور ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپس میں ہم مسلمان فرقہ پرستی کی ڈور میں جھگڑے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی گریبان کو کھینچیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریب نواز کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، محبوب الہی کے صدقے میں ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ تو دوستو، اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ان لوگوں کو تک شیئر کیجیے جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اولیاء اللہ کے درگاہ پہ جانے کے لیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔